हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके क्लास 10 से इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस बार चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके एसक्यूपी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑग्डेन नैश ने इसे लिखा है और ये पोएट बहुत ही फेमस है, जरा मजाकिया अंदाज में चीज़ों को बतलाने के लिए और पोएम को कहने के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर में इनके कैरेक्टर्स का नाम देख रहे होंगे, कस्टर्ड, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, ब्लेंडा। और देखिए किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने इसके पोएम को डिस्क्राइब किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पोएम जो है ये बलाड के स्टाइल में लिखी गई है। बलाड जो है पुराने समय से कहानियों को रिदमिक वे में कहने का अंदाज, गाने के फॉर्म में कहने के अंदाज को कहते हैं। शादी ब्याह के मौके पर आपने अक्सर जो है बूढ़ी औरतों को ये पुराना गीत गाते हुए देखा होगा जिसमें एक कहानी होती है, वो बलाड ही होता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। ब्लेंडा लिव इन ए लिटिल वाइट हाउस। ब्लेंडा एक लड़की है जो कि एक वाइट कलर के मकान में, छोटे से मकान में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। किस किस के साथ रह रही है वो? तो एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिल्ली के बच्चे के साथ और एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन। और एक छोटा सा पीला रंग का कुत्ता और एक छोटी सी गाड़ी जिसको वैगन बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार जीप या कार के पीछे छोटा सा डब्बा जैसा लगा हुआ होता है। कई बार म्यूनिसिपैलिटी वाले भी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कचरा को ले जाने के लिए, उसको वैगन बोलते हैं हम लोग। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। जैसा कि आपको बताया कि एडोन नास जो है बहुत ही फेमस है चीज़ों को जरा इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिखने के लिए, तो उन्होंने रियल को रियलियो, ट्रू को ट्रूलियो बतलाया यहाँ पर। तो एक रियल और सचमुच का छोटा सा पेट ड्रैगन, ठीक है, इसको बतलाया यहाँ पर कि ब्लेंडा के पास कौन कौन से पालतू जानवर हैं। आइए इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम को देख लें हम लोग। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बड़ा बढ़िया राइमिंग स्कीम है। हाउस, माउस, वेगन, ड्रैगन। यानी कि हम बोल सकते हैं ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिटिल वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि जो पोएटिक डिवाइस होगा यहाँ पर ये होगा रिपीटेशन। दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, पेट और ड्रैगन। पेट पालतू जानवर और ड्रैगन हम लोगों को मालूम है बहुत खतरनाक जानवर होता है, उसे पालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जो है वर्ड्स हैं और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमोरोन। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे आई का इस्तेमाल बार बार हुआ यहाँ पर, ठीक है। ब्लिंडा लिव में इन लिटिल वाइट। तो जब यहाँ पर इस तरह का रिपीटेशन हो वर्ड का तो उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंट्स, ठीक है। यानी कि वॉवेल्स वर्ड जो है ए ई आई ओ यू, इसका रिपीटेशन हो तो वो एजोनेंट्स होगा। नेक्स्ट आइए। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब इंट्रोडक्शन दे रही है यहाँ पर ब्लेंडा कि उसके जो छोटी सी बिल्ली थी काले कलर की, उसका नाम था इंक। याद कैसे रखेंगे? इंक नॉर्मली ब्लैक या ब्लू होता है, तो यहाँ पर इंक याद रखिए, ब्लैक यानी इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब ग्रे कलर का माउस था, तो जब एक इंक है तो दूसरा हो गया ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड हम लोग बोलते हैं सरसों को। आप देखते होंगे वो पीला ब्राउनिश कलर का होता है और बड़ा शार्प होता है। आप अगर सरसों को कहीं निकलते हुए देखिए, सरसों का तेल को जरा सा स्मेल करेंगे, तो डॉग जो है उसी से कंपेयर किया गया है उसको, येलो डॉग को। बट द ड्रैगन वाज ए कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था, अच्छा ड्रैगन ये होता क्या है? तो देखिए एक इमेजिनरी जानवर है इस तरह का, जिसके पंख भी होते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है और इसके मुंह से आग निकलता है। चाइना का जो नेशनल एनिमल है, ठीक है, उसको ड्रैगन ही वहाँ पर बोला जाता है। तो ड्रैगन के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन जो ड्रैगन था वो बड़ा कावड़ था।
कायर को बोलते हैं हम लोग, और इसलिए उसका नाम रखा गया कस्टर्ड। ठीक है, कवर्ड से कस्टर्ड, तो नाम इस तरीके से आपको याद रखना है। मस्टर्ड येलो का होता है, तो डॉग जो है वो येलो कलर का है। राइमिंग स्कीम देखिए यहाँ पर, इंक ब्लिंक यानी कि ए और मस्टर्ड कस्टर्ड बी। तो यहाँ पर सेम राइमिंग स्कीम हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डॉग को कंपेयर किया गया है, द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो हम लोग को मालूम है कि लाइक या एज का इस्तेमाल जब होता है तो वहां पर सिमिली होता है ये। ठीक है, तो कहीं पर भी लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया हो तो उसे सिमिली बोलते हैं। फिर यहां पर देख रहे होंगे कवर्ड कस्टर्ड, सी का इस्तेमाल किया गया है। तो सी जो है वावेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पर। तो कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं, अगर रिपीटेशन बार बार हो रही हो कॉन्सोनेंट साउंड का एलिट्रेशन। नेक्स्ट आइए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था उसकी बड़ी बड़ी शार्प दांत थी। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक्स बोलते हैं कांटे जैसी चीज़ों को, तो उसके टॉप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ड्रैगन है और इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, इस तरह का कटीला स्ट्रक्चर है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स बोला गया है द बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। मछली के ऊपर आपने देखा होगा स्किन के ऊपर होता है वो, रेप्टाइल्स के ऊपर भी होते हैं, सांप के ऊपर देखा होगा आपने। तो इस तरीके से इसके देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ स्केल्स हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, मुंह जैसे कि फायर प्लेस हो। फायर प्लेस इसको बोलते हैं ठंड वाली जगह पर, यूरोप वगैरह में जो मकान बनाया जाता है तो ईंट या पत्थर से एक मकान के घर के अंदर, खास करके ड्राइंग रूम में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसपे खुले में आग जलाई जाती है ताकि घर को गर्म रखा जा सके। आप अगर पुराने स्ट्रक्चर को इंडिया में भी देखते होंगे, अंग्रेजों के समय का जो होगा बंगलो वगैरह, तो वहाँ पर आपको एक फायर प्लेस मिल जाएगा। तो मुंह से चूंकि आग निकलता है तो वो फायर प्लेस की जैसा है। अब धुआं भी तो निकलना है कहीं से, तो घर का आप देखते होंगे कि चूल्हा वगैरह होता है और उसका धुआं निकलने के लिए चिमनी लगाई जाती है। तो इसी तरीके से बोला गया चिमनी फॉर ए नोज, तो नाक से धुआं निकलता है इसलिए चिमनी नाक के लिए। एंड रियलियो ट्रोलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और सचमुच में रियलियो ट्रोली बता दिया कि उसको रियल और ट्रू को बताया गया है, रिदमिक वे में बनाने के लिए इसको किया गया ऐसा। ड्रैगर्स बोलते हैं हम लोग खंजर को, चाकू जैसे नुकीली बड़ी सी चीज़ होती है, उसके टोज जो हैं वहाँ पर ड्रैगर्स लगे हुए हैं। अगेन यहाँ पर राइमिंग स्कीम को आप देखिए, सेम है, टीथ अंडरनीथ ए, नोज और टोज बी। अब यहाँ पर ड्रैगन के माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस के साथ। ठीक है, देखिए लाइक, तो जैसा कि आपको बतलाया था लाइक या एज के साथ अगर कंपैरिजन किया गया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। और चिमनी फॉर ए नोज, अब यहां पर एज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया ना, लाइक ही बोला गया है, डायरेक्ट बोला गया है नोज को, नाक को चिमनी। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करके कंपैरिजन किया गया है, इसलिए मेटाफोर होगा। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायन डाउन द स्टेयर्स। ब्लिंडा के बारे में बोला गया है कि वो इतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल बोलते हैं प्लास्टिक का, आपने ड्राम देखा होगा जिसमें तेल भरकर बाहर से आता है, तो उस ड्राम में भालू जैसी एनर्जी भरी हुई हो। ठीक है, उतने ज्यादा ब्रेव थी। एक्चुअली में बैरल फुल ऑफ बियर उन लोगों को बोला जाता है जो कभी किसी से डरते नहीं है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक तो खैर इतने ताकतवर थे कि वो लायंस को जो है स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के नीचे तक भगा कर आते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रीच, और मस्टर्ड इतना हिम्मती है जैसे कि शेर जो है वो गुस्सा में हो। तो शेर नॉर्मली बहुत मालूम है आपको ताकतवर होता है, हम लोग उसको देखकर ऐसे डर जाते हैं, और खास करके जब रीज यानी कि गुस्से में हो तो फिर और ज़्यादा डरना लाजमी है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड वो बस रोता रहता था कि भाई एक सेफ केज दे दिया जाए। तो आप यहाँ देखिए कस्टर्ड जो है एक केज को ढूंढ रहा है,
ताकि केज के अंदर कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सके। फिर से देखिए राइमिंग स्कीम यहाँ, बियर्स, स्टेयर्स और रेज, केज, यानी कि राइमिंग स्कीम सब जगह सेम रिपीट हो रहा है, ए बी बी। अब यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ब्लेंडा बी, ब्रेव बी, ठीक है, बैरल, बियर, तो ये साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये होगा एलिट्रेशन। फिर से देखिए यहाँ पर ब्लेंडा की ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ जो है कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग बताए थे कि लाइक या एज का इस्तेमाल जब होगा और उसके साथ कंपैरिजन हो, तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सिमिली। सेम चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मस्टर्ड के साथ इस्तेमाल किया गया है, एज ब्रेव एज ए टाइगर, यानी कि ये भी जो है वो आपका सिमिली है। और यहाँ पर बार बार आप देखिए यहाँ पर एज ए, ठीक है, रेज, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया, ये वॉवल साउंड है, इसलिए ये है आपका रेजोनेंस। ब्लेंडर टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, जिसे गुदगुदाना बोलते हैं। तो ब्लेंडा जो है उसे गुदगुदाती है, किसे, कस्टर्ड को। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और अनमर्सीफुल माने दया नहीं, दया का भाव नहीं रहता उसमें, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनमर्सीफुल तरीके से, क्रूअल वे से जो है उसको टिकल करती है। इंक, ब्लिंक एंड कस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड वो लोग बहुत ही रूडली वे में उसको पर्सिवल बोलते हैं। एक्चुअली में एक स्टोरी है किंग अर्थर्स के कोर्ट का, जहाँ पर कि एक नाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं लड़ाका, जो है बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी हरकतें जो है एकदम बच्चों वाली थी। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कस्टर्ड को पर्सिवल के साथ। दे ऑल सेट टुगेदर इन ए लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन। वो सारे लोग अपने लाल रेड वैगन के ऊपर बैठ करके, और जो सचमुच का डरपोक या कायर ड्रैगन था उसके ऊपर हंसा करते थे। तो यहाँ पर भी आप देखिए अनमर्सीफुल ए, ठीक है, ये एक्चुअली पर्सिवल इधर आना चाहिए था, तो ये भी आपका हो गया ए, वैगन बी और ड्रैगन बी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टिकल्ड वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए ये हो गया रिपीटेशन। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कस्टर्ड को रूडली जो है वो लोग पर्सिवल बोलते थे, यानी कि एक ह्यूमन कैरेक्टर का जो है नाम लिया गया है यहाँ पर, उसको जो है जानवर को ह्यूमन कैरेक्टर के रूप में दिखलाया गया है। तो जब इस तरह का सेंटेंस को हम लोग यूज में लाते हैं तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगल फॉर ए माउस। ब्लिंडा जब हंसती है, ठीक है, गिगल करना माने बहुत ज़्यादा हंसना, तो पूरा का पूरा घर हिलने लगता है। तो कुछ लोगों का आपने हंसी सुना होगा, इस तरीके से लगता है कि लोग बोलते हैं अरे घर गिरा दोगे क्या। और ब्लिंक, ब्लिंक की जो हंसी है, ठीक है, उसको विक बोला गया है, यहाँ उसकी आवाज़ को विक बोला गया है। तो ब्लिंक बोलती है विक, एक्चुअली में ये एक गिगल है माउस का। इंक एंड कस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। इंक और मस्टर्ड जो है ये लोग बहुत ही रूडली तरीके से पूछते हैं कि तुम्हारा उम्र कितना है। ऐसा हम लोग कब करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई ज़्यादा एज का आदमी हो या अपने एज से की तरह बर्ताव ना कर रहा हो, बहुत कम बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा हो, तो लोग अक्सर उससे पूछते हैं अरे तुम्हारा उम्र कितना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है कस्टर्ड जो बार बार नाइस सेफ केज के लिए पूछता है, तो इंक और मस्टर्ड चिढ़ाने के लिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। यहाँ पर भी आप देखेंगे हाउस, माउस, एज, केज, यानी सब जगह राइमिंग स्कीम एक ही फॉलो हो रहा है, इसलिए राइमिंग स्कीम को परेशानी नहीं है, सब जगह आप इसको एक ही कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है गिगलिंग ऑफ ए माउस, और फिर यहाँ पर देखिए विक। तो एक्चुअली में ये साउंड क्रिएट किया जाता है स्पेशल तरीके से ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। तो जब कोई ऐसा साउंड को प्रोड्यूस किया गया हो जिसके वजह से एक ड्रामेटिक इफेक्ट आता हो,
तो उसको हम लोग ओनोमेटोपिया बोलते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all look around. अचानक से वो लोग एक बहुत ही खराब आवाज़ सुनते हैं। नेस्टी मतलब जो हम लोग को पसंद नहीं आता है, अचानक से कुछ खराब वाली आवाज़ जो है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड चूंकि कुत्ता था, कुत्ता गुर्राना आपने सुना होगा, तो ग्राउल करना उसे बोलते हैं। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और वे लोग सब चारों तरफ देखने लगते हैं। म्याऊ, इंक क्राइड इंक, इंक जो है वो चिल्लाती है म्याऊ। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, ब्लिंडा जो है वो चिल्लाती है ओह। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग ऑन द विंडो, तो वो कौन था, किसको देख करके ये लोग इतना परेशान हो गए? वो एक पायरेट था। पायरेट समुद्री डाकू को बोलते हैं हम लोग, समुद्र में शिप्स वगैरह को लूटने का काम करते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा उसको, और उसकी स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो खिड़की पे चढ़ रहा था, तो विंडो को यहाँ पर राइमिंग लाइन्स को बनाने के लिए विंडा बोला गया है। तो फिर से आप देखिए राइमिंग स्कीम, ए बी बी, सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर और वैसा कुछ ठीक है नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। पिस्टल जो है उसकी बाएं हाथ में था, पिस्टल उसके दाहिने हाथ में। पिस्टल बोलते हैं छोटी सी बंदूक को जो कि हाथ में आ जाती है। और उसने अपने दांतों के बीच में एक कटलेस ब्राइट, चमकीला, कटलेस बोलते हैं छोटी तलवार को, वो दबा कर रखा हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, उसकी दाढ़ी जो है वो काली थी और एक पैर जो है वो लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर डैट द पायरेट मीन्स नो गुड, अब यह साफ था कि पायरेट यानी समुद्री डाकी का मतलब है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को देख करके ही आपको समझ में आ जाता है कि वो आपको कोई गिफ्ट देने तो आए नहीं होंगे, नेचुरल सा चीज़ है, उसके हाथ में पिस्टल है, तलवार है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। राइमिंग स्कीम को देखिए आप, राइट ब्राइट ए वुड वुड बी, सेम चीज़। पिक्चरों में आपने पायरेट्स को देखा होगा, नॉर्मली उसकी एक आंख जो है पट्टी बंधी हुई होती है, ड्रेस भी थोड़ा उसी तरह का होगा, दोनों हाथ में पिस्टल्स होंगे। अक्सर जो है गोलीबारी में उनका एक आध पैर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो स्टील या लकड़ी का वो पैर लगा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक इमेजिनेशन पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है, ये डाकू के बारे में, पायरेट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे ये इमेजिनरी है, यानी कि आपके दिमाग में एक इमेज उस तरह का क्रिएट हो जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, एच रिपीट हुआ है, फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बी रिपीट हुआ है, और ये जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। पेल्ड का मतलब होता है पीला पड़ जाना, तो चेहरा पीला कब पड़ता है इंसान का? जब या तो डरा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ब्लिंडा यहाँ पर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है फ्लेड यानी भागता है बहुत तेजी के साथ, डरा हुआ, टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, येल्प का मतलब होता है ठीक है बहुत तेजी से माने रोते हुए, तो वो रोते हुए बहुत तेजी के साथ भागता है वहाँ से। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है वो भी भाग करके घरेलू सामान जो है वहाँ पर पड़े हुए थे उसके नीचे छुप जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटी माउस थी, ब्लिंक जो है स्ट्रेटेजिकली का मतलब सोच समझ करके, प्लानिंग बना करके, ठीक है, वो अपने होल में, माउस होल में छुप जाती है। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा कि दीवार के सबसे निचले हिस्से में गोल सा एक माउस होल होता है, तो उसे ही माउस होल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी देखिए हेल्प येल्प ए हाउस होल्ड और माउस होल्ड बी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हेल्प हेल्प रिपीटेशन है यहाँ पर। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन अब कस्टर्ड तो डरपोक था, हम लोग उससे क्या उम्मीद रखें? बाकी जितने जो
ताकतवर लोग थे और हिम्मती सब थे, शेर और भालू की तरह, उससे भी ज़्यादा, वो सब तो भाग गए। लेकिन कस्टर्ड यहाँ पर जंप करता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग बोलते हैं नाक से एक किस्म का आवाज़ निकालना। आपने जो है वो WWF में देखा होगा कि पहलवान जो है एक किस्म का आवाज़ निकालते हैं, या फिर आपने बुल रेस देखा होगा या बुल फाइट देखा होगा, वहाँ पर बुल जो है एक तरह से आवाज़ निकालती है, तो उसे ही स्नॉटिंग बोला जाता है। और उसकी आवाज़ लाइक एन इंजन, जैसे इंजन की तरह आवाज़ होती है उस तरह से आवाज़ आ रही थी। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डनगन, डनगन बोलते हैं अंडरग्राउंड जेल को, ज़मीन के नीचे जेल होती है और उस पर जो है लोहे की सलाखें होती है ताकि कैदी भाग ना सके। तो वो अपने पूंछ को, ये जो पूंछ है बहुत ताकतवर है ये, वो पूंछ जो है ज़मीन पर पटकता है और उससे जो आवाज़ आती है वो आवाज़ जो है उसी तरीके से जैसे कि जेल में नीचे लोहे का जो सलाख होता है उसको अगर पीटा जाए तो आवाज़ आएगी, उस तरह की आवाज़। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वम, क्लैटर जो है ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के आपस में टकराने से होता है, जैसे घर की दो बर्तनों को आप टकराएंगे तो आवाज़ जो आएगा वो क्लैटर एंड क्लैंक है। और जैंगलिंग स्क्वर्म अगेन फिर उसी तरह का मेटेलिक चीज़ को टकराने से जो आवाज़ आती है वो भी एक साउंड है। तो ये दोनों जो है वो साउंड है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, और वो पायरेट के ऊपर इस तरीके से झपटा जैसे कि रॉबिन एक छोटी सी पक्षी होती है वो कीड़े के ऊपर झपट पड़ती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए राइमिंग स्कीम आप, इंजन, जंगन, स्क्वर्म और वर्म। यहाँ पर हम लोग साउंड जो है बताया गया है कि किस तरीके से स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो लाइक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसलिए सिमिली है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंपेयर किया गया है लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, तो फिर यहाँ पर कंपैरिजन लाइक के साथ ही है, इसलिए जब लाइक या फिर एज के साथ कंपेयर हो तो हम लोग जानते हैं इसको सिमिली बोलते हैं। द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडा's ड्रैगन, ब्लिंडा को ड्रैगन को देख करके पायरेट जो है उसकी मुंह खुली रह जाती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई डरावना चीज़ देख लें या जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं उस तरह का चीज़ आ जाए तो इंसान का मुंह खुला रह जाता है। तो पायरेट का भी मुंह उसी तरीके से खुला रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लिंडा के पास ड्रैगन होगा और इस तरीके से वो उसके ऊपर अटैक करेगा। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन एक तरह का छोटा सा डिब्बिया होता है, कंटेनर सिल्वर कलर का, आपने पिक्चर में देखा होगा, समुद्री डाकू अक्सर पॉकेट में रखते हैं, उसके अंदर शराब होता है, तो ग्रॉग एक किस्म का शराब है। तो वो उस पॉकेट फ्लैगन से शराब को निकाल कर गटक लेता है ताकि उसकी कुछ हिम्मत वापस आ जाए और उसे डर लगना बंद हो जाए। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, उसने 2 गोलियां चलाई अपने पिस्टल से लेकिन वो हिट नहीं किया कस्टर्ड को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट, और कस्टर्ड जो है जल्दी जल्दी उसे निगल लेता है, हर बीट यानी आखिर में जितना बचा खुचा था वो सब गटक लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन है, इसीलिए हम लोग इसको अलिटरेशन बोलेंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरह का इमेज क्रिएट किया गया कि पायरेट जो है वो आप किस तरीके से उसकी मुंह खुली रह गई, फिर किस तरीके से उसको डर लगा, फिर तरीके से गलप किया, गोली चलाया, तो वो सारा जो है इमेजिनरी है एक तरीके का क्रिएशन यहाँ पर। तो ये पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी कहलाएगा यहाँ पर। ब्लिंडा embraced him, mustard licked him, nowhere mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee they gyrate around the dragon and ate the pirate. ब्लिंडा जो है उसे गले लगा लेती है, मस्टर्ड जो है कुत्ता का आदत होता है, ठीक है, वो उसे चाटने लगता है। नो वन mourned of his pirate victim, यानी कि उस समुद्री डाकू को शिकार बनाने के लिए कोई भी मातम नहीं मना रहा था, मतलब मौत होने पर इंसान जो है जिस तरीके का रिएक्शन करता है उसको हम लोग मॉर्न बोलते हैं यहाँ पर। तो किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी, कोई भी मातम नहीं मना रहा था। इंक और ब्लिंक जो है इन ग्ली डिड गायरेज, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं और उसके बाद वो नाचने लगते हैं खुशी के मारे। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, डेट एट द पायरेट, जिसने कि उस पायरेट को खा लिया था। यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम आप देखिए, हिम विक्टिम ए और गायरेट पायरेट, यानी कि बी हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्ली जी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, फिर गायरेट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, इसीलिए अलिटरेशन है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर अराउंड ड्रैगन,
ठीक है, ओ का इस्तेमाल हुआ है और ये वॉवेल साउंड है, इसलिए एजोनेंट सही है। शुरू में आप देखेंगे यहाँ पर बेलिंडा, हिम, लिक्ड, हिम, आई का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी जो है एजोनेंस है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक डिड लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन उस वक्त छोटा कुत्ता मस्टर्ड जो है वो बोलता है आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई डिडेंट बीन फ्लस्टर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जरा अपसेट हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कस्टर्ड से दुगना ब्रेव निकलता। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक भी यहाँ बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। और कस्टर्ड उसी तरीके से बोलता है कि मैं तुम सबसे सहमत हूँ, तुम सब जो है मुझसे ज़्यादा ब्रेवर हो। अब ये कहानी ख़त्म होती है, दोबारा से रिपीट किया गया है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा अब भी उसी छोटे से सफ़ेद मकान में रह रही है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अपनी छोटी सी काली बिल्ली की बच्ची के साथ और छोटा सा ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन। अपने छोटे से येलो कुत्ते के साथ और छोटी सी रेड वैगन के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेटेड ड्रैगन। और जो सचमुच में उसका छोटा सा पालतू ड्रैगन था उसके साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर। अब देखिए वहां पर पहले वाज का इस्तेमाल किया गया था, इज है, यानी कि बेलिंडा अब जो है बेलिंडा वो उतनी ही ब्रेव है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक और ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज द टाइगर इन द रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। यानी कि पूरे सेंटेंस को फर्स्ट वाले को रिपीट किया गया है यहाँ पर कि प्रेजेंटली अभी भी सब लोग वैसे ही स्थिति में रह रहे हैं। तो आइए लास्ट में इसकी सेंट्रल थीम को हम लोग देख लें। ये पोयम हमें क्या सिखलाता है, क्या बतलाता है? तो ये पोयम बतलाता है कि हम जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं और किसी को भी उसके अपीयरेंस के हिसाब से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन क्लास में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो टीचर जो है उसके अपीयरेंस की वजह से उसे थोड़ा सा अच्छा जज नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से हम कई बार पुराने कपड़ों में किसी को देख करके गरीब समझने की कोशिश करते हैं या फिर उसे कम पढ़ा लिखा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पोएम में ये विजिबल है, ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि इवन ए टिमिड पर्सन, जैसा कि कस्टर्ड था, बहुत ही कायर था, सब लोग उसे चिढ़ाते थे, लेकिन सच्ची सिचुएशन पर जब सिचुएशन आई, सच्चा मौका आया, तो वो एक्चुअल हीरो बन करके निकला। तो कई लोग इस तरह से होते हैं जो अक्सर जो है अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं या फिर वो अपनी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मौका आने पर वो इंसान के अंदर भी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उसे दर्शाएगा जो कि दूसरों के पास शायद नहीं हो सकती है। हर इंसान के पास अपनी किस्म के एक यूनिक स्किल्स होती हैं और लोग जो है उसे अनइम्पॉर्टेंट या यूजलेस कंसिडर करते हैं, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं तो वही लोग हीरो बन करके सामने आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच।